अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत बहुत। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त का सालन लेकर आई हूँ, जिसकी रेसिपी बहुत आसान है और खाने में काफ़ी लाइट है, जो आपको रोज़ों में बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होने देगी। अज़ा नोट कर लीजिए। 1 कप ऑयल है, 3 बड़ी साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है, इमली का पल्प है तकरीबन 40 से 50 ग्राम, आप उसको सोक करके रख लें। इमली का पल्प तैयार हो जाएगा। बकरे का हमने या सीने का चिकना गोश्त लिया है, आप चाहे तो बीफ चिकन जो चाहे आप ले सकते हैं। हाफ़ के जी है हमारा मीट। हरा धनिया हैंडफुल लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और भिंडी को हमने 2 हिस्सों में काट लिया। तकरीबन ये 350 ग्राम हमारे पास भिंडी मौजूद है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून भरकर है। नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है। आप इसकी प्रेप करते हैं। पैन में सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे हम। ऑयल गरम करने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। याद रखिए कि हमें प्याज को गोल्डन नहीं करना, ना ही हमें फ्राई करना है। इसको हल्का सा हमें सौते करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। इसको सौते करने के बाद इसके अंदर हम मीट ऐड करेंगे। दो से 3 मिनट हमने प्याज को भुना है। सौते करने के बाद इसमें हमने मीट ऐड किया है। मीट को भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट अच्छे से सौते करेंगे कि मीट का कलर चेंज हो जाए और वो प्याज और ऑयल के साथ अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया है। मैं नॉर्मली फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन यूज़ करती हूँ। अब इसके अंदर मैंने हल्दी, नमक और मिर्ची डाल के इसको अच्छे से भुनना है। भुनने के लिए तकरीबन समझिए आप 4 से 5 मिनट या 6 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैंने अच्छे से उसको मिक्स किया, उसके बाद 4 से 5 मिनट अच्छा भुना है। उसके बाद फिर आप इसको इमली का पल्प ऐड किया है इसके अंदर। इमली का पल्प ऐड करने के बाद भी मैं 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह सौते करूँगी कि इमली का खटास प्याज और गोश्त में सब अच्छी से इन्फ्यूज़ हो जाए और इसका पानी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए इमली के पल्प का। तो जनाब यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं आप, इमली का खट्टा भी हमारा काफ़ी अच्छा भुन गया है, पक गया है। अब मैं यहाँ पर गोश्त गलने के लिए तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी मैंने इसमें ऐड करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको प्लेन राइस और नान के साथ आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये इंतहाई लाइट होता है, बिल्कुल खाने में हैवी फील नहीं होता रमज़ानों में तो ख़ास तौर पर। तो जनाब मैं गोश्त गलने के लिए अब मैंने पानी ऐड किया इसके अंदर और मैं अब इसको ढक के लो टू मीडियम फ्लेम की तरफ इसको रख के इसको अच्छे से गलने के लिए रख दिया है मैंने। अब इसको ये देखिए गोश्त मेरा गल चुका है, क्योंकि मैंने सीने का गोश्त लिया था बकरे का जिसमें चिकना भी था, बहुत ही बेहतरीन गल गया है और प्याज भी अच्छे से गल चुकी है। और अगर थोड़ी बहुत प्याज रह जाए मोटी तो उसको पहले भून लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद भिंडी हमने इसमें ऐड की है। भिंडी मैंने 2 पीसेस में इसलिए काटी कि गलने के बाद बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल घुल जाती है, तो मैं 2 पीस इनफ है। आप उसको साइज़ में काट लें। लंबी भिंडी थी, मैंने उस हिसाब से इसको कट किया। और अब इसके अंदर मैं भिंडी गलने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और मुझे जितना सालन चाहिए, जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा, उतना मैंने तकरीबन 1.5 गिलास उतना पानी इसमें ऐड किया है, जिसमें भिंडी भी गल जाएगी और मुझे जितना रिक्वायर्ड होगा शोरबा वो भी आ जाएगा। उस स्टेज पर बहुत से लोगों को होती है कंप्लेन कि भिंडी बहुत स्टिकी सा अपना एक चिकटाहट छोड़ देती है, लेकिन चूँकि हमने इसमें इमली का खट्टा पहले से ही भुनने में यूज़ कर लिया था, गोश्त गलाने में और प्याज में भी हमारा यूज़ हुआ था। मैं देखिए मिर्ची डालना भूल गई, अब आप नोट कर लीजिए मिर्ची भी डालनी है इस टाइम। तो जनाब अब मेरा भिंडी बेहतरीन, इमली के खट्टे से इसका स्टिकनेस नहीं होती है इसके सालन में बिल्कुल भी। तो ये अब शोरबा मेरा बिल्कुल तैयार है। ऑयल ऊपर आ चुका है, गरम मसाला मैंने ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया है, देख सकते हैं आप ऑयल ऊपर आ चुका है। तो जनाब ये मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का शोरबा तैयार है, जिसे प्लेन राइस के साथ और नान के साथ आप सर्व कीजिए। रमज़ान में इफ़्तार डिनर में सर्व कीजिए या फिर सहरी में। हर तरीके से लाइट है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता और बहुत ही मज़ेदार हल्की सी खटास के साथ होता है। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।